हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एटम्स है और मॉलिक्यूल्स हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं। ये मिलकर बने होते हैं पार्टिकल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, या फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। व्हाट्स एन एटम, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल है दैट कुड नॉट बी मेड बाय एनी स्मॉलर एंड स्टिल बिहेव एज ए केमिकल सिस्टम। ये क्या है, एक सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, और ये केमिकल सिस्टम की तरह बिहेव करता है। अब चाहो तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन लिख सकते हो। एटम क्या है, ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन एग्जिस्ट। एटम क्या है, यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है, एंड रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आइडेंटिटी, जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयरन की बात करूँ तो आयरन में सारे के सारे जो एटम होंगे वो आयरन के होंगे, और जिंक में जो सारे के सारे एटम होंगे वो जिंक के होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिंक में जो एटम होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। एटम्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम लेंगे और प्रोडक्ट में उतने नंबर ऑफ एटम बनेंगे। यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन की बात की है, ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इन्हें क्रिएट किया जा सकता है। एटम्स कंसिस्ट, इसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन शाउन इन द डायग्राम ब्लू। अभी हम देखेंगे इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम का क्या होता है। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमने प्रोटॉन की बात की, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये जो बॉल है इन्हें हम न्यूट्रॉन बोलेंगे, और ये जो येलो कलर की बॉल है इन्हें हम प्रोटॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। ये जो बॉल है ये क्या कर रही हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं, इसको ऑर्बिट कर रही हैं। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट शेल को हम के बोलेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड शेल को एल बोलेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट को के, एल, फिर एम, फिर आगे एन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2n स्केयर के हिसाब से। अगर हमारा फर्स्ट शेल है तो n की जगह हम 1 रखेंगे, अगर हमारा सेकंड शेल है तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और अगर हमारा थर्ड शेल है तो हम n की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। देखो अभी हमने बात किया जो एटम होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उसमें पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10939 इंटू 10⁻31, और मास AMU की बात करें, यहाँ पे हमने किलोग्राम की बात की थी। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो इसकी लगभग 0 होती है। चार्ज की बात करें तो इसमें -1 होता है। प्रोटॉन की बात करें तो मास इन किलोग्राम की बात करें तो इसका मास इन किलोग्राम होता है 1.67262 इंटू 10⁻27। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम किलोग्राम की बात करें सेम होता है, और मास अगर AMU की बात करें, एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो वो भी इसकी 1 होती है, हम 1 ही मान के चलते हैं। और चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे +1 होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। मास इन केजी में देखा, और मास इन AMU एटॉमिक मास यूनिट देखी इनकी, और चार्ज देखा। देखो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा इसलिए -1 लिखते हैं, और प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए +1, और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसका जो चार्ज है वो 0 होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं एटम्स में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ना सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो यहाँ पे हमने एटम की बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है इनकी, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर समराइज्ड इन द फ्लोइंग टेबल। हमने इनकी प्रॉपर्टी अभी देखी थी। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इनका चार्ज क्या होता है, -1 होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन। बस आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जगह क्या लिखना है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी टेबल में आप देख के लिख सकते हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, नेगेटिवली, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑर्बिट सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। हैव नो मास, इनका कोई मास नहीं होता। और ये क्या होते हैं, एटम्स आर न्यूट्रल्स। एटम की बात करें तो ये एटम को क्या बनाते हैं, न्यूट्रल्स बनाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से। यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, कार्बन क्या एक एलिमेंट है, इसमें सारे के सारे एटम क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इनका मास नहीं होता। ये क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं किसी एटम को। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एटम होगा तो उसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम प्रोटॉन्स की बात करें, ये स्मॉल होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ओके, इन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। और रेजिड्यू इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन मेक अप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो एटम का मास होता है वो कंसिस्ट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट डिफाइन द टाइप ऑफ पर्टिकुलर एटम। अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें 7 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर हमें ये पता चल गया कि इस एटम में 7 प्रोटॉन है तो हम बता सकते हैं 7 नंबर पे कौन सा आता है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन के बारे में बता सकते हैं। एटम्स आर न्यूट्रल्स। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, एटम को न्यूट्रल्स बनाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ चुके हैं। जितने यहाँ पे प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करें, ये स्मॉल पार्टिकल विद नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पोजीशन हम देख चुके हैं। अलॉन्ग विद प्रोटॉन मेक अप मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम, ज़्यादातर जो मास होता है एटम का, ठीक है, वो न्यूट्रॉन में कंसिस्ट होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम का ज़्यादातर मास किस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। ए डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज व्हाट डिफाइन ए आइसोटोप ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो जाता है तो आइसोटोप डिफाइंड होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अभी हमने देखा एटम का सारा मास या तो प्रोटॉन में होगा या फिर किस में होगा, न्यूट्रॉन में। इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आइसोटोप की बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है सबका और एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह की नॉलेज फुल वीडियो देखने के लिए।
और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो ताकि जैसे ही नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।